अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर साकिब इसहाक। तो आज जो हम चैप्टर नंबर 11 स्टडी करने जा रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं? असल में इस चैप्टर में हम ये मेन चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे हम हीट को यूटिलाइज़ करके तो उससे यूज़फुल वर्क हम ले सकते हैं। अब वो चाहे वर्क मैकेनिकल वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो या कोई भी वर्क हो सकता है। तो यानी हम हीट को यूटिलाइज़ करके तो किस तरह से वर्क वहाँ से हम ले सकते हैं, हीट एनर्जी को यूटिलाइज़ करके। ओके, तो सबसे मेन टॉपिक हमारा यही होगा। मेन जान इस चैप्टर की ये कि कैसे हम हीट को यूटिलाइज़ करके तो हम उससे मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जितने भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इंजन्स वगैरह हैं, वो यही काम होता है उनमें कि उनमें हीट को यूटिलाइज़ करके तो उससे प्रॉपर वर्क लिया जाता है, मैकेनिकल वर्क लिया जाता है, जिससे हमारी गाड़ियाँ जो हैं आगे चलती हैं। और इसी के फिर रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है, जो क्या करता है कि हीट को मालिक्यूल्स से लेके तो बाहर सराउंडिंग में फेंक देता है, एट्सेट्रा, वो जो बाकी काम होते हैं सारे वगैरह वगैरह। बहरहाल ये है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में असल में क्या करेंगे, हीट को डील करेंगे, हीट एनर्जी को डील करेंगे, और उस एनर्जी से यूज़फुल वर्क जो हम है वो करते हैं। वो वर्क मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, तो बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। बहरहाल तो ये थे हमारे पास आज का जो चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर वर्सेस हीट का आपस में कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। तो टेम्परेचर असल क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस को और कोल्डनेस को, इसको टेम्परेचर कहते हैं। और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर को हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट्स हैं। और हीट की जूल, कैलोरी, अर्ज वगैरह जो हैं, इसकी जो है हीट की यूनिट्स हैं। डिग्री, टेम्परेचर जो है कैन नॉट फ्लो, टेम्परेचर फ्लो नहीं करता, जबकि हीट कैन फ्लो, हीट फ्लो करती है। और जो टेम्परेचर है, ये एवरेज ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यही चीज़ हम प्रूव भी करेंगे। जबकि हीट जो है टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और ये आपको याद रहे, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है टेम्परेचर वर्सेस हीट के, ये अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद आए टॉपिक के ऊपर, जो हमारा आज का टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या करते हैं, एक आइडियल गैस लेते हैं, जिसमें क्या होता है, आइडियल गैस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपकी बुक ने भी मेंशन की हुई है, मैंने कुछ अपनी वर्डिंग में उनको लिखा भी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आइडियल गैस हो, वो रिजिड माइक्रोस्कोपिक बॉल्स की तरह होना चाहिए। जैसे बिलियर्ड बॉल्स होती हैं हमारी पास, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र करती हैं, इसी तरह हम आइडियल गैस लेंगे अगर, तो वो रिजिड होनी चाहिए। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएँ तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो रिजिड होने चाहिए, लाइक बिलियर्ड बॉल की तरह। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि कोई भी हमारे पास फाइनाइट वॉल्यूम होगा, लाइक ये क्यूब है, तो इस क्यूबिक वेसल में, हमारे पास कोई भी वेसल है, कंटेनर है, तो उस कंटेनर में लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। यानी फाइनाइट वॉल्यूम हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए गैस के। दूसरी बात ये होगी। और तीसरी बात क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स आपस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स उनकी आपस में नहीं होनी चाहिए। और वो जब कोलाइड करेंगे तो वो हेड ऑन कोलिजन करेंगे, ये मैं साथ मेंशन किया हुआ है थोड़ा सा। जब अगर कोई मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे भी, तो वो हेड ऑन कोलिजन करेंगे। अब हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 में हमने इसको ब्रीफली देखा हुआ है कि व्हाट इज़ हेड ऑन कोलिजन। सो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो क्या होता है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी मॉलिक्यूल्स में, लेकिन अगर वो कोलाइड करेंगे तो वो हेड ऑन कोलिजन होगी। ठीक है। फिर इसका जो चौथा जो है पॉइंट है, वो है ये जो कोलिजन होगी इनमें, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए। अब इलास्टिक कोलिजन को भी हमने ब्रीफली देखा है चैप्टर नंबर 4 में। तो ये एक पॉइंट है कि इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए उन मॉलिक्यूल्स की। तो अब
ये कब एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे मॉलिक्यूल फोर्स, जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तब ये क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। इसके बगैर, विदाउट इस तरह की, इसके अलावा जैसे कोई भी फोर्स होती है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स, उस फोर्स को हम नहीं लेंगे। ये हम ये सिर्फ वो फोर्स लेंगे, एक आइडियल गैस ले रहे हैं तो ये आइडियल गैस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये फोर्स वो लेंगे जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपने जहन में रखना है कि सेपरेशन जो है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन साइज, कि उनके मालिक्यूल का जो आपस का जो सेपरेशन है, एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल का डिस्टेंस, वो उनके साइजेस के डिस्टेंसेस से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। रिजिड मालिक्यूल्स होने चाहिए बिलियर्ड बॉल्स की तरह। फाइनाइट वॉल्यूम, उसमें लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होने चाहिए। उन मालिक्यूल्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स नहीं होनी चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए, और इसके अलावा इनके ऊपर जो फोर्स होगी वो कोलिजन से आएगी। और लास्ट मेन थिंग कि सेपरेशन इज़ ग्रेटर देन साइज़, के उनकी जो सेपरेशन होगी आपस में मालिक्यूल का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उनके साइज़ के। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आइडियल गैस के। इस टॉपिक की जो मेन जान है वो है कैलकुलेशन, इसकी इसकी डेरिवेशन। तो वो डेरिवेशन आपको काफ़ी लेंथी भी है, तो बड़े हौसले के साथ बैठें, इजी होके बैठें, नोटबुक लें और इसको साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है। फिर जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आप पूछ लेंगे मुझसे। तो हम करेंगे इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो उस डेरिवेशन से पहले, आपको पता है बहुत लंबी डेरिवेशन है इसकी, तो कुछ डेरिवेशन से पहले इस डेरिवेशन के कुछ मेन थीम, कुछ मेन की पॉइंट्स होते हैं। अगर उन की पॉइंट्स को समझ लिया जाए तो फिर डेरिवेशन ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं वो की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके। तो की पॉइंट से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये बुक के ऊपर इसी तरह के ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन हुए हुए। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपने याद कर लेने, इनको मेमोराइज कर लेना। ये बुक से जो लाइन्स हैं ये सेम पिक की हुई हैं। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जैसे आपको टॉपिक से श्योर है कि गैसेस की, जब गैस मूव करेगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो हम उनकी काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, जब हम ये देख सकेंगे कि किसी गैस के ऊपर जब गैस मूव करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ गैस भी किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रेशर ऑफ गैस की जो डेफिनेशन है, जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन होगी, वो है क्या डेफिनेशन, कि किसी यूनिट एरिया के ऊपर पर सेकंड में जितनी कोलिजन होती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, तो उन कोलिजन में पर सेकंड में उस पर एरिया के ऊपर ये कोई मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। देखिए, मॉलिक्यूल आए, आके वॉल्स के साथ टकराए, और टकराने के बाद अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया। मोमेंटम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वॉल्स के ऊपर। तो यही प्रेशर ऑफ गैस की डेफिनेशन है, जिसको बुक ने इसी तरह मेंशन किया हुआ है। प्रेशर ऑफ अ गैस इज merely द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, कि पर सेकेंड में और पर यूनिट एरिया के ऊपर जब हम मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है किसी भी पार्टिकल्स का, मालिक्यूल्स का, गैस का, ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ मालिक्यूल ऑफ गैस, जो मालिक्यूल कंटिन्यूसली वहाँ पे कोलाइड करेंगे, तब एक प्रेशर ऑफ गैस डिवेलप हो जाता है वहाँ पे। तो इसको, ये प्रेशर ऑफ गैस की डेफिनेशन है जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन हुई है। फिर हमने इस टॉपिक में प्रूव क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है और ये बताना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। प्रेशर जब अप्लाई होगा कंटेनर के ऊपर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो है, ये हमने जो प्रूव करना है, ये सारी डेरिवेशन करके, तो ये फार्मूला हमने प्रूव करना है। P = 2/3 N0 के ई काइनेटिक एनर्जी, ये पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है, इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी आप कह सकते हैं। पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है।
तो ये एन नॉट किसके इक्वल होगा, वहाँ पे आपके पास एन ओवर वी की होगा, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ें याद करनी कि हमने प्रूव ये चीज़ करनी है। फिर बताता चलूँ कुछ समरी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप जहन में रखेंगे तो ये डेरिवेशन ईजी हो जाएगी। तो फिर समरी पॉइंट में सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कोई एक मालिक्यूल लेंगे, बहुत सारे मालिक्यूल्स होते हैं कंटेनर में, लेकिन हम कोई एक मालिक्यूल लेंगे और उसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे कि वो उसका कितना मोमेंटम होगा जब वो वाल के साथ टकराएगा। और फिर हम जितने भी एटम, जितने भी मालिक्यूल होंगे, उन सब मालिक्यूल्स के मोमेंटम को ऐड अप कर लेंगे। मोमेंटम m1 जैसे हम करते होते थे, तो करते होते पीछे जब हमने प्रैक्टिस की है इस चीज़ की, तो सबको मोमेंटम को फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो हमने सबसे पहले आपने याद रखना है मोमेंटम कैलकुलेट करना है। फिर मोमेंटम के बाद क्या करना है, हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम में वो मालिक्यूल्स मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब ये दो चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली फोर्स कैलकुलेट करनी है हमने। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, डेल पी ओवर डेल टी, जो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो तीसरा पॉइंट हमने ये करना है। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है, P इक्वल्स टू एफ बाई ए। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये आपके पास आ जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने के, हमने पूरी कैलकुलेशन में ये 4 पॉइंट्स करने हैं। पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है और फिर ये काम करना है। उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज़ हो रही हैं, जो मैं पहले बता रहा हूँ। हमारे पास डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम की। ओके, ये आपको सबको शो हो रही है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स होंगे तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना, एन एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी गैस के मालिक्यूल्स एम एन डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे तो एम एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये इस तरह से हम इसको इजीली क्या करेंगे, लिख लेंगे। डेंसिटी को नंबर ऑफ मालिक्यूल्स प्लस मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये लिख लेंगे। वॉल्यूम को हम एल क्यूब लिखते हैं, जबकि एरिया को हम लेंथ का स्क्वायर लिखते हैं। ये तो आपको चीज़ें पता ही हैं। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो है मीन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटीज़ हमारे पास तीन वेलोसिटीज़, उन तीनों को ऐड करेंगे, तीन के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ये मीन ऑफ वेलोसिटी हो गई। फिर मीन ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटी, ये भी एक टर्म यूज़ होगी। मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, ये जो वेलोसिटीज़ हैं इनका स्क्वायर लेके इनका मीन ले लेंगे तो मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी। तो जब ये हमारे पास 3 हैं तो ये 3 लिखेंगे, 2 हैं तो 2 लिखेंगे, 4 हैं तो 4 नीचे डिवाइड करेंगे। जब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की वेलोसिटी हो जाएगी तो हम लिखेंगे वी एक्स वी वाई वी जेड, या V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो इसका हम होल स्क्वायर लेके n नंबर ऑफ मालिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी किसी भी मालिक्यूल की, ठीक है। तो ये कुछ समरी पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। डेल पी डेल टी एफ इक्वल टू डेल पी ऑफ डेल टी, पी इक्वल्स टू एफ बाई ए। तो आते हैं मेन कैलकुलेशंस के ऊपर। तो देखें हमारे पास ये एक वेसल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो एक हमारे पास एक वेसल है जिसमें मालिक्यूल क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, इस वॉल के साथ टकराने के बाद ए, ये जो वॉल है, ये जो फेस है, ये है ABCD, ये आपको नज़र आ रहा है। इस वॉल के साथ टकराने के बाद कोई भी हम एक मालिक्यूल ले लेते हैं। वो मालिक्यूल आके इस वॉल के साथ टकराएगा और टकराने के बाद यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है। तो फिर रिवर्स हो गए तो फिर जाके इस फेस के साथ टकराएगा, ये जो फेस है। फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर वो रिवर्स होगा। तो मालिक्यूल्स की कोलिजन जो है, हमने पहले कहा कि परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। और हम एक मालिक्यूल को लेंगे, उसकी कोलिजन के लेंगे, उसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मालिक्यूल है जिसका मैस m है, ये वेलोसिटी v1 x के साथ मूव कर रहा है। तो हमारे पास इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, pi इक्वल्स टू m है v(i)x, ठीक है, या v1x। तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। जब ये मालिक्यूल जाके इस फेस के साथ टकराएगा यहाँ पे, और टकराने के बाद ये वापस बैक होगा, तो इसका कोई फाइनल मोमेंटम होगा, तो वो पी एफ लिख लेंगे हम इक्वल्स टू माइनस एम वी वन एक्स, ठीक है। तो डेल पी कैसे निकालते हैं, याद रहे हमने सबसे पहले डेल पी निकालना। तो डेल पी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस एम वी वन एक्स माइनस पी आई की वैल्यू एम वी वन एक्स। तो ये एम माइनस वाला यहाँ वाला है,
तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस 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 2m v1x, ठीक है। तो ये डेल पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, फिर हमने स्पीड का फार्मूला यूज़ करना है, s इक्वल्स टू वी टी, और फिर t की वैल्यू क्या होती है s आवर v को इधर आके नीचे डिवाइड कर देंगे। जब इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो तब ये s जो डिस्टेंस है ये क्या होगा। देखें स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है, ये मालिक्यूल यहाँ से मूव कर रहा था, इस वॉल के साथ आके टकराया, एक दफ़ा इसने l डिस्टेंस कवर किया, ये जो l लिखा हुआ है, फिर वापस टकराने के बाद ये दूसरे फेस पे जाएगा तो ये l प्लस l 2l डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है। ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ l। तो ये लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 2l डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो वो v1x, ठीक है। तो फिर हमने तीसरा काम, अब हमारे पास डेल पी भी आ गया, डेल टी भी आ गया, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। और फोर्स किसके इक्वल होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, एक मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो इसलिए फोर्स भी F1x लेंगे और डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। F1x क्या हो जाएगा, डेल पी की वैल्यू पुट करें, -2m v1x डिवाइडेड बाई 2l डिवाइडेड बाई v1x। ये किसकी वैल्यू है, डेल टी की। 2 कैंसिल हो जाएगा, वी ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी F1x इक्वल्स टू माइनस उसी तरह m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, ठीक है। अब ये वो वाली फोर्स है जो मालिक्यूल क्या कर रहा है, वॉल के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, ये वो वाली फोर्स है। अब वॉल भी इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगी बैकवर्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, एफ मालिक्यूल, जब मालिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लग रही है विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू एफ वॉल, जो वॉल इसके ऊपर वापस अगेन लगा रही होगी। तो एक तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दूसरा रिएक्शन की फोर्स आप कह सकते हैं कि जो वॉल इस मालिक्यूल के ऊपर लगा रही होती है, दैट इज़ माइनस। सो हम इसको लिखेंगे F1x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस ये वाला अंदर वाली टर्म, ये वाली फोर्स इसके ऊपर लगा, मालिक्यूल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वॉल के ऊपर, और फिर वॉल जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा किसके ऊपर, मालिक्यूल के ऊपर। तो हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस m v1x का स्क्वायर इंटू l डिवाइडेड बाई l। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये F1x इक्वल्स टू m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। तो आपने देखा, हमने डेल पी कैलकुलेट किया, डेल टी कैलकुलेट किया, और सिंपल इसके बाद f की वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ से। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, क्या करना है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमने कहा था कि इसका प्रेशर कैलकुलेट करना है, और वही चीज़ हमने प्रूव भी करनी थी। तो बहरहाल अब चलते हैं प्रेशर के ऊपर। आप ये देख सकते हैं, आपकी बुक ने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, बुक के साथ भी पेज इसलिए मेंशन किए हुए हैं, साथ साथ आप देख सकते हैं ये बुक ने सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी लेंथ ये है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम इसका ये है। तो बुक ने यहाँ पे आपको मोमेंटम लिखा होगा, सिंपल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पी आई पी एफ की दी हुई है, और सिंपल ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये कैलकुलेशन आपको मैं यहाँ पे भी अलग से भी करवा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फोर्स कैलकुलेट हुई है किसकी, एक मालिक्यूल की। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स होंगे, F2x हो जाएगा नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, यहाँ पे V2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। F3x से हो जाएगा नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स होंगे, तो फिर अप टू सो ऑन इसको करके तो Fnx लिख लेंगे, mVnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, ठीक है। तो फिर हम टोटल मालिक्यूल जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं उन सब के फोर्सेस को ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू F1x प्लस F2x प्लस F2 सो ऑन Fnx। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये जो वो वाले मालिक्यूल है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस उस वॉल के साथ टकरा रहे थे, फिर इस F1x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, दूसरे की वैल्यू, तीसरे की वैल्यू, अप टू सो ऑन एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की वैल्यू mvnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये v1x v2x v3x अप टू सो ऑन vnx ये वेरिएबल है, जबकि m ये कांस्टेंट, l और l ये भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से m ओवर l को बाहर ले लेंगे, यहाँ से भी m ओवर l को बाहर ले लेंगे, यहाँ से भी m ओवर l को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो हम इसको कॉमन लिया यहाँ से m ओवर l को, तो जैसे ही हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन vnx का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगी हमारे पास एक fx की वैल्यू। अब हमने प्रेशर
अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो पी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई ए, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था पीछे लास्ट पे, प्रेशर किसके इक्वल होता है। तो ये एफ एक्स डिवाइडेड बाई ए को हम क्या लिख सकते थे, हम एल का स्क्वायर लिखते थे। तो ये हमें इसको एल का स्क्वायर लिख दिया, लेंथ इंटू विड्थ एल का स्क्वायर। तो 1/L का स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या होगी, m/L इंटू वी वन एक्स अप टू सोन ये वी एन एक्स। ठीक है, तो ये एल और ये एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, और ऊपर एम एज इट इज़ लिख लिया जाएगा, और बाकी अंदर सारी वैल्यू उसी तरह। अब जो है हमारे पास डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी मैंने बताया था आपको मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर साथ में ये भी बताया था कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जैसे इस केस में आपको नज़र आ रहा है, तो हम लिखेंगे एम एन डिवाइडेड बाई एल क्यूब। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है एम ओवर एल क्यूब है, तो एम ओवर एल क्यूब की वैल्यू निकालनी है, एन जाके इधर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम ओवर एल क्यूब रो ओवर एन। तो एम ओवर एल क्यूब की जगह यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, रो ओवर एन। तो इस नेक्स्ट स्टेप में यही किया हुआ है, पी एक्स लिखा हुआ है, और रो ओवर एन वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब ये रो है तो ये वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स का स्क्वायर, इस एन को इनके नीचे लिख दिया। तो मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स के, ये जो वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन वी एन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जनरल में, कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम वी एक्स का स्क्वायर होल लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कुछ टेक्निकल बातें बताई थी, तो ये होगा पी एक्स इक्वल्स टू रो वी एक्स का स्क्वायर, इस सब की जगह क्या आ जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर। तो ये साथ साथ मैंने बुक की पेज भी मेंशन किया हुआ है, जिसको कोई डाउट हो तो यहाँ से भी आप लोग वीडियो में इस सब को कंपेयर भी कर सकते हैं। ये सब काम यहाँ पे जो है ये हुआ भी हुआ है। ठीक है, तो ये पेज क्लियर है, इस पेज से हमने ये सीखा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने क्या कहा कि पी एक्स इक्वल्स टू रो वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वी एक्स का स्क्वायर हमारे पास आ गया। फिर हमने अब क्या करना है, अब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए वैल्यू लिखेंगे, फिर अलॉन्ग जी एक्सिस के लिए वैल्यू लिखेंगे। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स तीनों एक तरह में मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू वी जेड का स्क्वायर। तो बाय वेक्टर एडिशन हम इन तीनों को ऐड भी कर सकते हैं, वी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर, तीनों का ऐड कर लिया। चूँकि ये वी एक्स का स्क्वायर इक्वल है वी ए वाई के स्क्वायर के इक्वल्स टू एवरेज वी जेड के स्क्वायर के, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम वी वाई का स्क्वायर और वी जेड के स्क्वायर की जगह वी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस वी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री एवरेज वी एक्स का स्क्वायर। थ्री को इधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये जगह 1/3 वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स का स्क्वायर। अब इस वी एक्स के स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये क्या हो जाएगी, पी एक्स इक्वल्स टू रो वी एक्स किसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, 1/3 वी स्क्वायर। तो 1/3 वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास पी एक्स क्या आ गया, 1/3 रो वी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारे पास पी एक्स आ गई। साथ में हमें किनेटिक एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था, पी इक्वल्स टू 1/3 रो एन इंटू किनेटिक एनर्जी। तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है, जैसे आपने 9th में इसको स्टडी किया, अभी फर्स्ट ईयर में भी किया, कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी कंटेनर में, तो वो वाला प्रेशर सॉरी हर पॉइंट के ऊपर जो है ट्रांसमिट होता है। तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो हम लिखते हैं कि हर जगह पे इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो पी एक्स पी वाई पी जी इक्वल टू पी, यानी वो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो हर जगह पे ट्रांसफ़र होगा इक्वली। तो हम लिखेंगे इसको, पी एक्स को भी हम पी वाई लिख सकते हैं, पी जी लिख सकते हैं, और सबको इक्वल लिख सकते हैं पी के, इसलिए हमने इसको पी के इक्वल लिख लिया, इक्वल्स टू 1/3 रो वी का स्क्वायर। ठीक है, अब वी के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे हम किसके साथ, एन, बल्कि यहाँ पे एक काम करें आप, किस रो की सिंपल वैल्यू पुट कर लें। रो की सिंपल वैल्यू क्या होती है, एम एन डिवाइडेड बाई वी। सो यहाँ से एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा एम वी स्क्वेयर, और बाहर इसी तरह 1/3 एन ओवर वी। ओके, फिर क्या करें, टू को मल्टीप्लाई भी करें और टू को डिवाइड भी करें। टू को मल्टीप्लाई किया और 2/3 लिख लिया, एन ओवर वी उसी तरह लिख लिया,
और 2 को डिवाइड भी कर दिया अंदर जाके 1/2 mv का स्क्वायर। और mv का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, किनेटिक एनर्जी के, किनेटिक एनर्जी के इक्वल किया। और n/v को हमने एक और कांस्टेंट के इक्वल कर लिया n0 के, ठीक है। तो जिससे शो होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किनेटिक एवरेज किनेटिक एनर्जी। तो यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन। तो जी साथ साथ आपके साथ पेज भी मेंशन है, ये पेज में ऊपर भी देख सकते हैं, सारा कुछ इसी तरह से हुआ हुआ है। तो जिस बच्चे को फिर भी समझ नहीं आई, आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन ये सारी चीज़ें। हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा, हमने आज के लेक्चर में सीखा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर टेम्परेचर वर्सेस हीट का आपस में कंपैरिजन है, ये देखें। फिर उसके बाद हमने कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिया, कुछ आइडियल गैस लिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस की 5-6। उसके बाद हमने क्या किया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक से वही हमने पिक किए हुए हैं। उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस को डिफाइन किया, जो बुक के ऊपर उसी तरह डेफिनेशन लिखी हुई है। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है उसको डिफाइन किया। उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस को डिफाइन करने के बाद हमने देखा कि प्रूव हमने करना क्या है। तो 2/3 एंड नॉट के, इसको ये चीज़ हमने ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है, इसको बनाना है। ओके, तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास कुछ समरी पॉइंट्स हैं, जिनमें हमने सबसे पहले डेल पी करना है, फिर डेल टी कैलकुलेट करना है, फिर फोर्स कैलकुलेट करनी है, वो इक्वल होगी डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी के, फिर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करेंगे तभी अब जाके यहाँ पे पहुँचेंगे। तो इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए सेंटर में कुछ टेक्निकल चीज़ें आती हैं, जो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी क्या होती है, मीन ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल मीन वेलोसिटी क्या होती है। फिर जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएँ तो इसको v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस vnx का स्क्वायर डिवाइड बाई n को हम इक्वल v के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। फिर इसको हमने अप्लाई किया कि हमारे पास एक गैस है, उसकी डेरिवेशन की क्यूबिकल वेसल लिया, और फिर ये आगे सारी जो डेरिवेशन है फर्दर प्रोसीड की। अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई एम प्रेजेंट। तो आपके लेक्चर के आपके साथ साथ हूँ, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।